लॉकडाउन में कौन सा संडे बनता है? हाँ जी बेटा। केस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी तक हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ने हमें क्या क्या एक्सप्लेन करना बताया, क्या क्या बताया। तो फर्स्ट इज it explain about the force with which earth binds us to the earth, binds us, हम किस फोर्स के साथ बंधे हुए हैं। डेफिनेटली अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसके साथ हम बंधे हुए हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो हमारे चारों तरफ ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी बाइंड नहीं होता और हम इधर उधर क्या करते, एक दूसरे से टकराते रहते एंड अ लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच वी आर बाइंडेड टू अर्थ। नेक्स्ट इज the motion of planets around the sun, how the planets are revolving around sun. It means there is a gravitational force by sun which makes all the planets to revolve around it. Second is, because is my voice audible? Next is the motion of मून अराउंड अर्थ, मून का मोशन अराउंड अर्थ। फोर्थ इज द हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। The high tides and low tides due to moon and sun. Clear? Free fall. What is free fall? Free fall क्या है? हमने स्विंग्स भी झूले हैं फ्री फॉल के। होता क्या है बेटा, अगर जैसे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, धीरे आप देखोगे जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होता है। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये ज़ीरो पर है ऊपर से जब हमने इसको रिलीज़ किया, और जब हमने इसको रिलीज़ किया तो नीचे आते आते डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट इसकी वेलोसिटी हमें सबको पता है नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। एंड वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, called acceleration due to gravity, and this motion is called, इस मोशन को किस नाम से जानते हैं, is called free fall. Clear? What is value of g? Square, because it is acceleration है बेटा, मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ओके, गॉट इट? नेक्स्ट is we have a derivation that how the value of g is 9.8. value of g 9.8 कैसे आया?
तो ध्यान से देखेंगे हाउ द वैल्यू ऑफ जी. सो नेक्स्ट इज टॉपिक इज टू कैलकुलेट द एक सेकेंड. बट कौन एडमिट हो रहा है वेटिंग रूम में? कोई. ओके. सो नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द. कोई लेट कैसे हो गई? और वी कैन से दैट find out the value of acceleration of free fall. So it is suppose there is an object of mass m. Then it is falling towards earth. अर्थ की तरफ गिर रहा है. तो अब जब अर्थ की तरफ गिर रहा है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अर्थ एंड इट इज फॉलिंग. तो द ऑब्जेक्ट मास इज m एंड देयर इज एन एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? g से. ठीक है. सो हेयर अकॉर्डिंग टू एंड द अर्थ मास इज कैपिटल M. According to Newton's second law of motion, the object will have an acceleration. And that is F equals to m into a. ठीक है. हेयर जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होगा? जी के इक्वल. तो एफ इक्वल्स टू एम जी. क्वेश्चन नंबर 1. एम क्या है? एम इज मास ऑफ अर्थ, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन the two objects. So putting the value of g, m and distance, then we can calculate the value of acceleration. Here also we can say that if object is on the surface of earth, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर ही है, ये आ गया. जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाएगा. देन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ अर्थ. Hence, equation 3 becomes, क्या बन जाएगी इक्वेशन 3? g equals to gm by r square. And we can calculate the value of g by putting the value of capital G, capital M and r square. Is it clear? So calculate किया, values डाली
and get the value. So G 9.8 will be approximately this, approx. So we can say that value of G does not depend, because in the formula we can see that small m is not here, small m है ही नहीं कहीं. That means we can say that value of G does not depend upon mass of the object. Okay, any doubt? Yes बेटा, any doubt? किसी को कोई doubt? Mass of earth क्या? सिक्स इंटू 10⁻24 kg. देन क्या और क्या गिवन है? मून का मास है ना, और क्या गिवन है? डिस्टेंस इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? किलोमीटर. तो एक मिनट, 2 मिनट होल्ड करना बेटा. सो डिस्टेंस इज दिस. किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? वी विल कन्वर्ट इन मीटर. बेटा माइक ऑफ करो जिसका भी माइक ऑन है. किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई. इट विल बी 3.84 इंटू 10⁸8 मीटर. Now what you have to find out? You have to find out force between earth and moon, and G is this. So G का value you will be taking 6.7 into 10⁻11 Newton meter square upon kg square. Clear? Done? Is it clear? So formula will be F equals to G m upon d square. Now put the values. G का value 6.7 into 10⁻11. Mass is, what is mass? 6 into 10⁻24 into 6 into moon का कितना है वैल्यू? 7.4 into 10⁻22 upon distance is 3.84 into 10⁸8 का square. Now so F equals to 6.7 into 6 into 7.4 into 10⁻24 और 22 क्या हो जाएंगे? 24 और 22 क्या हो जाएंगे? 46 minus 11 upon 3.84 into 3.84 into 10⁻16. So F equals to 6.7 into 6 into 7.4 into 10⁻35 upon 3.84 into 3.84 into 10⁻16. पावर ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो इट विल बी 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 35 माइनस 16. ऊपर क्या बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी. 3.84 इंटू 3.84. तो इट विल बी 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻9. ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल गेट, पहले डेसिमल हटा देते हैं. सो 67 इंटू 6
into 74 upon 384 into 384 into 10 raised to the power 21. Now multiply करेंगे. When we multiply, we will get 67 multiplied by 6 multiplied by 74. It will be 29,748 into multiplied by 384. So 147456. Okay. Then we will divide it. तो बेटा आप देख सकते हो ये लाख में और ये 1000 में, हम एक पावर इधर दे देंगे तो इट विल बी 29748 और ज़ीरो इधर आ गया एक, तो ये भी लाख में हो गया और ये भी लाख में हो गया. नाउ व्हेन वी डिवाइड इट विल बी how much? 2.01 into 10 raised to the power 20 Newton. Clear everyone? Any doubt? न्यूटन. कोई डाउट बच्चे? क्लास 9th. Note it down.